ऑल यू, आप सभी YouTube देखने वाले टेक्निकल क्लासेज बाय सेवा सर YouTube देखने वाले दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। देखना बहुत ही अच्छा है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एक्सा फ्रेम विद ब्लेड। एक्सा फ्रेम, सबसे पहले आपको एक्सा फ्रेम के बारे में बताया जाएगा। जो आपका एक्सा फ्रेम है, ब्लेड को पकड़ने की एक युक्ति है, ब्लेड को पकड़ने का माध्यम है, साधन है। इसे सी आकृति का होता है, इसे एक्सा फ्रेम बोलते हैं। ये देखिए, ये आपका एक्सा फ्रेम है। इसका मटेरियल है जो आपका माइल्ड स्टील का है। ये दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप ऑफ एक्सा फ्रेम, फिक्स टाइप एक्सा फ्रेम, एडजस्टेबल टाइप एक्सा फ्रेम। ये आपका फिक्स टाइप एक्सा फ्रेम है, क्योंकि इसके अंदर एडजस्ट होने की पोजीशन नहीं है। जो ब्लेड आपका आएगा वो एक ही साइज, या तो 250 mm का अंदर या फिर 300 mm का, वही ब्लेड आ सकता है। इसको छोड़ के इसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो आपका एक्सा फ्रेम है, ये एडजस्टेबल एक्सा फ्रेम है। एडजस्टेबल एक्सा फ्रेम, ये देखो, इस स्क्रू को खोल के इसको पीछे करके आगे भी लगाया जा सकता है। इसका साइज एडजस्ट हो सकता है। इसके अंदर आप 300 mm का भी ब्लेड यूज कर सकते हो और 250 mm वाला ब्लेड भी यूज कर सकते हो। उसके बाद एक्सा फ्रेम के पार्ट नेम देखिए, ये आपका हैंडल है। मोस्टली हैंडल या तो आपका प्लास्टिक का बना होगा या आपका लकड़ी का बना होगा। उसका कारण है क्योंकि कटिंग करने के दौरान जो आपका वाइब्रेशन होता है उसको ऑब्जर्व करने की शक्ति होती है लकड़ी के अंदर, प्लास्टिक के अंदर, इसलिए ज्यादातर लकड़ी या प्लास्टिक के हैंडल बनाए जाते हैं। उसके बाद ये साइड आपकी फिक्स रहती है, ये पिन साइड आपकी फिक्स रहती है। ये पिन है जिसके अंदर ब्लेड का ओल फंस जाता है। उसके बाद ये आपकी दूसरी तरफ है, इसको विंग नट, पंख नट बोलते हैं। इसको खोलते हैं, टाइट करते हैं, ब्लेड लगाने के बाद खोल सकते हैं। ब्लेड को टाइट करने का पंख नट की सहायता से ही काम होता है। ये आपका हेक्सा फ्रेम रहा। जो आपका हेक्सा फ्रेम का साइज होता है वो अकॉर्डिंग टू ब्लेड लेंथ, जो ब्लेड की लेंथ होती है, वो ब्लेड की लेंथ यहां से आपका दूसरी पिन यहां तक, जो ये लेंथ रहती है, ये या तो 250 mm की होती है या आपकी 300 mm की होता है। इसके अंदर इसी साइज का ब्लेड फंसता है। ये देखिए, ये आपके पिन होल है, यहाँ लगाया जाता है और दूसरा इसके अंदर लगाया जाता है, फिर विंग नट की सहायता से टाइट कर दिया जाता है। ये आपका एक्सा फ्रेम था। उसके बाद ब्लेड, सिर्फ ब्लेड के बारे में बताया जाएगा आपको। जो ब्लेड है, इस ये मैनुअल कटिंग ब्लेड, मैनुअल कटिंग ब्लेड इसलिए बोला गया इसको क्योंकि इसको फ्रेम में लगाकर हाथ की सहायता से प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ये इसका जो मटेरियल होता है, मटेरियल हाई कार्बन स्टील का बना होता है या फिर हाई स्पीड स्टील का बना होता है, अलॉय स्टील का बना होता है। इसका कारण है हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, ये दूसरी धातु को काटने में सक्षम मटेरियल है। इसलिए हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील मटेरियल के ही हेक्सा ब्लेड बनाए जाते हैं। ये दो प्रकार के ब्लेड होते हैं, टाइप ऑफ ब्लेड हेक्सा ब्लेड, टू टाइप, ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड, फ्लेक्सिबल टाइप हेक्सा ब्लेड। ये यदि आपका इस पिन होल को छोड़ के बाकी पूरे का पूरा हार्ड है, ये आपका पार्ट जो होल है, ये आपका पार्ट नरम है, बाकी पूरे का पूरा पार्ट आपका हार्ड है, तो उस ब्लेड को ऑल हार्ड ब्लेड बोला जाता है। यदि आपके सिर्फ टिथ हार्ड है, बाकी पूरे का पूरा पार्ट है आपका नरम है, ये बैक साइड होल सब नरम है, लेकिन ओनली टिथ टिथ आपके हार्ड है, तो उस ब्लेड को फ्लेक्सिबल टाइप हेक्सा ब्लेड बोला जाता है। टू टाइप ऑफ हेक्सा ब्लेड, ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड और फ्लेक्सिबल टाइप ब्लेड हेक्सा ब्लेड। उसके बाद पार्ट नेम, हेक्सा ब्लेड के पार्ट, ये होल होता है इसका, ये बैक साइड होती है, ये टिथ रहते हैं। एक दांते से दूसरे दांते तक की जो दूरी है उसको पिच बोलते हैं। जो आपका कटिंग एज रहता है इसका, जो कटिंग करने वाला है, बिल्कुल ये पॉइंट है जो यही कटिंग करता है, इसका नोक है जो, और जो इसकी लंबाई होती है इस होल से, इस होल के सेंटर से दूसरे होल के सेंटर तक,
ये ओवरऑल लंबाई होती है, ये या तो 250 mm होती है या 300 mm होती है, यही इसका साइज होता है। उसके बाद ब्लेड का स्पेसिफिकेशन के अंदर ब्लेड की लेंथ होती है, ब्लेड की चौड़ाई होती है, ब्लेड की चौड़ाई 13 से 16 mm तक होती है ब्लेड की चौड़ाई, और ये चौड़ाई होती है ब्लेड की। ब्लेड की थिकनेस ये 0.63 mm से 0.8 mm तक होती है, ये थिकनेस होती है, ये चौड़ाई होती है। चौड़ाई 13 से 16 बताई गई, और आपकी थिकनेस 0.63 से 0.8 mm, और आपकी लेंथ है जो लेंथ वो 250 mm है या फिर आपकी 300 mm है। उसके बाद जो ब्लेड तैयार किए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू पिच तैयार किए जाते हैं। पिच ब्लेड की पिच 3 प्रकार की होती है। फाइन पिच ब्लेड होते हैं, मीडियम पिच ब्लेड होते हैं, और कोर्स पिच ब्लेड होते हैं। जो आपकी फाइन पिच ब्लेड होती है, फाइन पिच का मतलब होगा एक दांते से दूसरे दांते तक की दूरी है जो 0.8 mm होती है। मीडियम पिच ब्लेड के अंदर एक दांते से दूसरे दांते तक की दूरी या तो 1 mm होती है या 1.4 mm होती है। कोरस पिच ब्लेड के अंदर जो एक दांते से दूसरे दांते तक की दूरी होती है 1.8 mm होती है। जो आपका फाइन पिच ब्लेड है, फाइन पिच ब्लेड का प्रयोग आपका पतली हार्ड धातु काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसके अंदर दांतों की संख्या अधिक रहती है। टीथ पर इंच यानी कि 1 इंच के अंदर दांतों की संख्या करीब 32 तक चली जाती है, और mm में आपके 10 mm में 18 दांतें चले जाते हैं। उसके बाद मीडियम पिच ब्लेड का प्रयोग माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील के लिए किया जाता है, जो आपकी मीडियम धातु है, जो ज्यादा हार्ड भी नहीं है और सॉफ्ट भी नहीं है, ऐसे मटेरियल के लिए प्रयोग किया जाता है मीडियम पिच ब्लेड। और जो इसकी पिच रहती है, टिथ पर इंच रहते हैं, वो 18 से 24 तक रहते हैं। 1 इंच के अंदर 18 से 24 के बीच में दांते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू mm 10 mm में 10 ही दांते होते हैं। उसके बाद कोरस पिच ब्लेड अधिक मात्रा में धातु को काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और एक दांते से दूसरे दांते तक बीच का जो अंतर होता है वो 1.8 mm का होता है। अधिक मात्रा में धातु को काट देते हैं। और टिथ पर इंच जो होते हैं इसके वो 14 दांते होते हैं। 1 इंच के अंदर 14 दांते कटे मिलेंगे, और mm के अनुसार 10 mm में 8 दांते मिलेंगे। इस प्रकार से इसकी पिच तैयार की जाती है। ये अकॉर्डिंग टू पिच बताया आपको, 3 प्रकार की पिच बता दी मैंने, फाइन पिच ब्लेड, मीडियम पिच ब्लेड, कोरस पिच ब्लेड। उसके बाद ये जो दांते हैं इनकी सेटिंग की जाती है। ये जो दांते की सेटिंग होती है वो 3 प्रकार की दांतों की सेटिंग होती है। सिंगल अल्टरनेट सेटिंग या एकल एकांतर स्थिति, डबल अल्टरनेट सेटिंग, जिग जैग सेटिंग। जो आपका सिंगल या एकल एकांतर दांत स्थिति है उसके अंदर एक दांत दाएं होता है, एक बाएं होता है, फिर एक दाएं होता है, फिर बाएं होता है, और पांचवा दांता सीधा होता है, ताकि मटेरियल को चिप्स को बाहर निकाल सके। इसी प्रकार से आगे एक दाएं एक बाएं एक दाएं एक बाएं, पांचवा सीधा। ये जो पोजीशन होती है, ये जो दांते की स्थिति होती है, ये होती है आपकी सिंगल अल्टरनेट सेटिंग या फिर एकल एकांतर दांत स्थिति। डबल अल्टरनेट सेटिंग, डबल के अंदर क्या होता है, 2 दाएं होते हैं 2 बाएं होते हैं, पांचवा सीधा होता है। 2 दाएं 2 बाएं, पांचवा सीधा, डबल अल्टरनेट सेटिंग होती है, या दोहरी दांत स्थिति बोलते हैं उसको। उसके ये आपका डबल अल्टरनेट सेटिंग थी। तीसरी आपकी जिग जैग सेटिंग होती है, टेढ़ा मेढ़ा सेटिंग भी बोलते हैं। कोई लहर नुमा दांते बन जाते हैं आपके, दाएं बाएं होते हुए कंटिन्यू बने होते हैं, वो आपकी जिग जैग सेटिंग होती है। ये 3 ही प्रकार की सेटिंग होती है ब्लेड की, इसके अकॉर्डिंग ब्लेड तैयार किया जाता है। नोट, जो ब्लेड है आपका, ब्लेड के अंदर स्ट्रेस खत्म कर दिए जाते हैं, हार्डनेस के दौरान टेम्परिंग पॉइंट तक पहुंचाया जाता है। टेम्परिंग के होने पर इसकी टफनेस तो बढ़ जाती है। टफनेस बढ़ने का मतलब होगा कि कटिंग योग्य होगा, काट देगा, और इसका जो आपका ब्लेड का स्ट्रेस है वो कम हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, और इसकी हार्डनेस है जो वो बढ़ जाती है। इस प्रकार से ब्लेड की पिच बताई, सेटिंग बताई, मटेरियल बताया, और किस प्रकार से
अब आपको यूज करने का तरीका बताते हैं। यदि आप ब्लेड सेटिंग करने के दौरान, ये आपका एक्सा फ्रेम है, जो आपका ब्लेड के दांते हैं यदि वो आगे की तरफ है तो ब्लेड आपका ठीक लगा हुआ। कटिंग करने के लिए आपने ब्लेड डालना है तो दांतों का मुंह है जो आगे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि कटिंग करने के दौरान ये फॉरवर्ड पोजीशन के अंदर कटिंग करता है और बैकवर्ड पोजीशन के अंदर चिप्स को रिमूव कर देता है। इसलिए यदि दांते आगे की तरफ होगा तो फॉरवर्ड कटिंग के अंदर कटिंग हो जाएगी, और जब वो वापिस आएगा, अपने कोने की तरफ वापिस आता है, तो सारे चिप्स बाहर निकल जाते हैं। ये आपको एक्सा फ्रेम और ब्लेड के बारे में बताया गया। ये आज की जो आपकी क्लास थी वो एक्सा फ्रेम विद ब्लेड थी। काफी अच्छे से बताया। निम्मी के अकॉर्डिंग जो सेल बेल गेल डीआरडीओ में छोटे क्वेश्चन रहते हैं उनके अंदर इसके बारे में पूछा जाता है छोटे क्वेश्चनों में। इसको ध्यान से देखना। धन्यवाद। हाँ ये